कोई मैसेज पब्लिक को? ये असल में मेरे ऊपर जो है आज से नहीं, ये 2 साल से जब से मैं इस इशू को रेज़ कर रहा हूँ, मैंने ये इशू जो है। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान इफ्तिकार अहमद सोफ़ी। नादरीन, आज हम मौजूद हैं ब्लॉक लोरन के यहाँ पे डाक बंगलों में, और यहाँ पे सीजनल एसोसिएशन की जानिब से एक मीटिंग रखी गई थी, और ये मीटिंग सीजनल एसोसिएशन के सदर जनाब जावेद इकबाल साहब की क़ियादत में मुनक़्क़िद की गई। और चलिए इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि आखिर इस मीटिंग का मकसद क्या है और ये रखी क्यों गई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके चैनल के ज़रिए मैं आज की जो मीटिंग थी इसका यही मकसद था कि हमारे कुछ बर्निंग इश्यूज़ थे, उन पे जो है हमें जो डिस्कस करनी थी। कि जो प्रेसिडेंट बनाए अपने मुमताज़ साहब जो हैं, इनको हमने प्रेसिडेंट बनाया, और वाइस प्रेसिडेंट जो है महनाज अशरफ को जो है हमने बनाया, ताकि ब्लॉक के अंदर जो हमारे मसले मसाइल जो आए रोज़ जो हैं जो इशू जो है रेज़ होते रहते हैं, ताकि उन पे जो है यहाँ ब्लॉक की जो हमारी एसोसिएशन के जो मेंबरान हैं वो हल कर पाएँ। तो इसके अलावा जो है मैं आज आपके चैनल के माध्यम से मैं गवर्नर साहब को अपील करना चाहता हूँ कि गवर्नर साहब, आपने जो हमारे साथ वादे किए, चाहे वो श्रीनगर के अंदर किए हों, चाहे वो जम्मू के अंदर किए हों, 10,000 सैलरी को लेकर, रिम्यूनरेशन को लेकर, वो अभी तक इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़मीनी सतह पर वो वादे जो हैं वो कहीं हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। हम इसके अलावा जो है कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से जो है पुरजोर अपील करना चाहते हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को हम ये बावर करवाना चाहते हैं कि आपने कहा था, हम 2, 3 बार 4 बार आपको मिले, आपने कहा था कि मैं जल्द ही जो है इनकी पॉलिसी जो है फ्रेम करने जा रहा हूँ, लेकिन इस वक्त तक जो है पॉलिसी फ्रेम नहीं हो रही है। तो मुझे तो लगता है कि ब्यूरोक्रेट जो ये हैं ये इसमें काफ़ी जो है क्या कर रहे हैं, इसमें एक रुकावट बन रहे हैं, और गवर्नर साहब का जो ऐलान है रिम्यूनरेशन का उसके लिए भी एक रुकावट बन रहे हैं। या तो माल न्यूट्रिशन हो रही है यहाँ, या क्या हो रहा है, तो ये हमें समझ नहीं आ रही है। हम तो कदर करते हैं गवर्नर साहब के उन अल्फाजों का जिसमें गवर्नर साहब ने कहा कि भाई ये नुमैड्स जो 38,000 बच्चों को, ये 1748 टीचर जो हैं अरसा 15-16 साल से लगातार जो है दूर दराज फार फलांग एरिया में जाकर अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाकर, जहां मौसमी हालात भी नहीं साथ देते, और इसके अलावा जो है बॉर्डर पर जाकर फ़ौज का जिस तरह एक जवान होता है उसकी तरह ये ड्यूटी जो है अंजाम देते आ रहे हैं। उसके बावजूद जो है इनकी रिम्यूनरेशन अभी तक नहीं बढ़ी, इनकी कोई पॉलिसी जो है अभी तक फ्रेम नहीं कर रही है सरकार। ये यूटी सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ा, मैं समझूंगा कि एक बहुत बड़ी ये फेलियर है। ये जो यूटी सरकार है ये फेलियर है। यहीं से पता चलता है हमें कि ज़मीनी सतह पे कोई काम नहीं हो रहा है, और ख़ाली जो है खोखले वादे जो है हम इन टीचरों के साथ किए जा रहे हैं। इनकी फैमिली के साथ जो है बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, और तरह तरह की जो परेशानियों से और तरह तरह के मसाइल से जो है ये टीचर इस वक्त दो चार हैं। और हम सरकार से अपील करते हैं कि फौरी तौर पर जो वादे किए गए उनको पूरा किया जाए। ये ना हो पूरे स्टेट के अंदर जो हमारी एसोसिएशन है वो सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हो। और इसके अलावा जो है मैं गवर्नर साहब से ये भी कहना चाहता हूँ कि इस वक्त बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट में टीचर जो हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। जाहिद साहब, सुनने में आया था, मुझे भी कल किसी ने फ़ोन करके पूछा था, उन्होंने मुझे कॉल करी थी कि कहीं पे कुछ सामान का इशू चल रहा है। कुछ सीजनल सेंटर्स ऐसे भी हैं जैसे कि वहाँ के टीचर हज़रात कॉल कर रहे थे मुझे कि हमें टाट्स नहीं है, मतलब हमें चेयर्स नहीं है। सर, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सामान जो है डिस्ट्रीब्यूशन पूरे स्टेट के अंदर ये करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सामान डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। इसकी ये एक सवाल खड़ा होता है कि अभी तक सेंटर भी नहीं इस्टेब्लिश कर रहे हैं। बहुत जगहों पर अभी इन्होंने सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश नहीं किए हैं। ये क्या वजह है? 2-3 महीने इन्होंने वैसे ही वेस्ट कर दिए हैं। और सामान तो वाफर मकदार में मिलना चाहिए, जैसे टेंट्स मिलने चाहिए। श्रीनगर के अंदर जैसे 32 हज़ार के टेंट्स दिए, क्योंकि ये लोग जो हैं टीचर कहाँ जाते हैं कि दूर दराज हिमालयाज़ के पास जाकर ये बच्चों को पढ़ाते हैं, जहाँ पर गुजर बकरवाल और दूसरे कबायली लोग जो हैं अपने भेड़ बकरियों के साथ, अपने माल वेशियों के साथ वहाँ पर ठहरते हैं ये 6 माह के लिए।
تو وہاں برفباری ہوتی ہے اور وہاں پر آندھی طوفان جو ہے وہاں پر جو ہے رہتا ہے، تو اس کے چلتے وہاں بچے باہر کھلے آسمان کے سائے تلے تو نہیں رہ سکتے. اس لیے میں اپیل کرتا ہوں انتظامیہ سے، خاص کر یہ جو کمشنر سیکرٹری صاحب سے اور جو ڈائریکٹر ہیں دیپ راج صاحب سے، کہ جلد از جلد ان کو جو ہے جو ان کا سامان ہے TLM TLE اور ٹینٹس وغیرہ وہ جلدی پرووائڈ کیے جائیں، اور ساتھ میں چیئر جو ہے وہ ان کو دیے جائیں. جاوید صاحب ایک سوال اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ اکثر کہنے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جاوید صاحب جو، میں تو نہیں کہتا، یہ کہنے میں آیا، سننے میں آیا کہ یہ کہتے ہیں مطلب کاسٹزم کرتے ہیں، کوئی مطلب ST non ST کا کوئی چکر ہے. سر اس حوالے سے کوئی میسج پبلک کو؟ یہ اصل میں میرے اوپر جو ہے آج سے نہیں، یہ 2 سال سے جب سے میں اس ایشو کو ریز کر رہا ہوں. میں نے یہ ایشو جو ہے زمینی سطح سے میں نے لورنس سے سٹارٹ کیا، یہ دلی تک پہنچایا. پارلیمنٹ کے ایوانوں میں یہ مسئلہ جو ہے اس وقت گونج رہا ہے. تو میرے اندر اگر وہ ازم والی بات ہوتی تو پھر میں 1747 ٹیچر کے لیے میں فائٹ نہ کرتا. بالکل سر، یہ بات قابل تعریف ہے. یہ بالکل بے بنیاد ہے، اور جو لوگ یہ اس طرح کا جو کر رہے ہیں، میرے اوپر الزام عائد کر رہے ہیں، ان کی اپنی سیاست ہے، ان کا اپنا جو ہے وہ سوچ ہے. تو میں ان کو بھی نہیں کہنا چاہتا کچھ بھی، کیونکہ ان کی سوچ ہی اتنی ہے. ان کی اگر بڑی سوچ ہوتی تو وہ ان ٹیچروں کے لیے آواز اٹھاتے، وہ ان ٹیچروں کے حق میں بات کرتے. تو میں تو چاہے اس میں گجر ہوں، چاہے اس میں کشمیری ہوں، چاہے اس میں پہاڑی ہوں، میں سب کو ساتھ میں لے کر چلنا چاہتا ہوں. یہ تھے جناب جاوید اقبال گیگی صاحب جو سیزنل ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں، اور جو باتیں انہوں نے کہی وہ بالکل صحیح ہیں. سیزنل ایسوسیشن کے لیے میں تو جنگ، مطلب ایک قسم کی انہوں نے جنگ لڑی ہے، وہ کسی جنگ سے بھی کم نہیں ہے. باقی اگر ایسے نوجوان ہمارے سماج میں ہیں، یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے. کیمرہ مین اشفاق لون کے ساتھ عوام کی آواز کے لیے افتخار صوفی لورن سے.